नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। इंडिया भी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 12 में फसल कटाई के बाद खेती से बची हुई फसलों की तीलियां यानी कि पराली जलाई जाती है। पहले पराली का इस्तेमाल मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है, लेकिन अब पराली के जल जाने से पशुओं के चारे का संकट गहराने लगा है। साथ ही इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। बारां जिले में इन दिनों रबी की फसल का मौसम समाप्त हो चुका है। मौसम समाप्त होने के पश्चात ही किसान अपनी फसलों को तैयार कर घरों पे वो मंडियों में बेचान के लिए ले जा रहे हैं। तो ये दूसरी ओर जो बारां जिले के किसान हैं, अब उस फसल को हाथ और दांते के माध्यम से ना कटवाकर हार्वेस्टर से कटवाने लगे हैं। हार्वेस्टर से कटवाने के बाद फसल को तो अलग निकाल लिया जाता है और जो गेहूं की नौलाइयाँ और सरसों की तीलियां होती हैं वो खेतों में बच जाती है। उनमें आग लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे पर्यावरण, वन्य जीवों, छोटे मोटे पेड़ पौधों को और पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। आप मेरे पीछे अभी भी देखेंगे कि ये 12 से अटरू मार्ग है, जहां पर ये खेत है और इसमें आग लगाने का कार्य बदस्तूर जारी है। इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, साथ में जो खेत के अंदर फसल को उपजाऊ बनाते हैं बैक्टीरिया, उनको नुकसान हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये आग लग रही है और एक जो छोटे मोटे जो ये पेड़ पौधे हैं ये भी जलकर राख हो रहे हैं। इससे पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है। दूसरी ओर जो 12 में गर्मी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो पूरे जिले में आग लगाने से जो आग की तपन होती है उससे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा इनको सख्त आदेश दिए हुए हैं आग नहीं लगाने के, तो वहीं प्रशासन के द्वारा कई किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। पराली जलाने की समस्या समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि में आग लगने से आगजनी की घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। और इसके पीछे की वजह यह है कि मीलों दूर तक आग का धुआं फैलता रहता है और जले हुए अवशेष हवा के साथ कस्बों, शहरों और गांवों में पहुंच जाते हैं। खेतों की मेढ़ों के आसपास के पेड़ पौधों को भी इससे नुकसान हो रहा है। आग की तपन से कई पेड़ पौधे सूखने की कगार पर हैं। साथ ही पराली जलाने से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। उपजाऊ तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर, वो खत्म हो जाते हैं और पैदावार भी कम होती है वहाँ पर, तो लगाना नहीं चाहिए। इससे क्या है कि गर्मी में जीव जंतु जो है अपना भरण पोषण कर लेते हैं और किसान को भी आग लगाने से नुकसान ही है। उसमें उत्पादन कम होता है, इसमें जो जैविक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं आग से। हरे पेड़ पौधे होते हैं छोटी अवस्था में, वह इस आग की लपेट में आकर नष्ट हो जाते हैं, तो पर्यावरण को भी इससे काफ़ी नुकसान होता है। नहीं जलाना चाहिए। इससे क्या है कि उर्वरकता बढ़ती है, ये जैविक खाद की तरह काम करता है। जब मिट्टी में घुल जाता है अपशिष्ट पदार्थ से खाद बनता है ये, तो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। और मैं सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूँ कि जो अपशिष्ट बचते हैं खेत के अंदर वो मिट्टी में ही घुल जानी चाहिए, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए जला करके। इससे हमारी उत्पादन क्षमता घटती है। कृषि विभाग के अनुसार इस बार जिले भर में सबसे ज्यादा कृषि भूमि पर गेहूं की फसल बोई गई थी। फसल कटाई के बाद खेतों की जल्द सफाई करने के लिए अवशेषों को आग के हवाले कर दिया जाता है, ताकि दूसरे फसल की बुआई के लिए खेतों को तैयार किया जा सके। पराली के जलने से ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक काले खेत नजर आ रहे हैं। इन काले खेतों में मवेशी चारे की तलाश में भटकते दिखाई देते हैं। गेहूं, सरसों जैसी फसलों के अवशेषों से ही मवेशियों का चारा बनता है। फसल अवशेष जलाने के चलते मवेशियों के लिए चारा लगभग खत्म हो गया है, जिसका खामियाजा पशुपालकों को उठाना पड़ रहा है। पहले फसलों की कटाई पारंपरिक तरीके से की जाती थी, जिससे मवेशियों को चारा आसानी से मिलता था। लेकिन अब हार्वेस्टर मशीन से फसलों की कटाई होने से फसलों के अवशेष खेतों में ही पड़े रहते हैं। उन अवशेषों को जलाकर किसान खेतों की सफाई कर देते हैं। आपको बता दें कि हालात ये हैं कि मवेशियों के लिए चारे के रूप में उपयोग होने वाले भूसे की कीमत आसमान छू रही है, जिससे गरीब पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये अभी जो खेत में जो आग लगा रहे हैं नौलाइयों में, इससे बहुत नुकसान है।
इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया जो नष्ट हो जाते हैं तो ज़मीन को उपजाऊ नहीं हो पाती। वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन को उपजाऊ करते हैं। और साथ-साथ में जो आस-पास जो पेड़-पौधे होते हैं, उनको भी हानि होती है। अगर उसमें जैसे किसानों से मेरा आग्रह है कि वो अभी आग नहीं लगाएँ। पर्यावरण को बहुत नुकसान है। पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है। धुआँ के साथ-साथ प्रदूषण फैलता है इससे, तो पर्यावरण को बहुत खतरा है। तो मेरा तो यही मानना है कि किसान अभी इस समय आग नहीं लगाएँ। और अभी बरसात आने वाली है जून के महीने में, लास्ट जून में, तो अभी अकाई-उकाई कर दें और पानी के साथ-साथ वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो किसानों से आग्रह है कि वो अभी ऐसा गलत काम नहीं करें, नौलाई में बिल्कुल आग नहीं लगाएँ। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि पिछले 1 साल से इस पर कार्रवाई की जा रही है। कृषि विभाग की विभिन्न तरीके की टीमें बनी हुई हैं, जो गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रही हैं कि कैसे सरसों और गेहूं की बची हुई फसल की तीलियों का उपयोग किया जा सकता है। हमने व्यापक रूप से पेनाल्टी भी लगाई है, जो 5,000 रुपए से शुरू होकर एरिया के हिसाब से बढ़ती जाती है। लगभग 60 लोगों से ज्यादा के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पिछले साल से ही काफ़ी कार्रवाइयाँ करनी शुरू करी थी। इसमें हमने 2 तरह की चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम समझाइश कर रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की टीमें बनी हुई हैं एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत। वो गाँव-गाँव जाकर के लोगों को समझा रही हैं कि कैसे सरसों की जो बची हुई नीचे की जो फसल होती है, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है, और गेहूँ की जो बची हुई होती है, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है, और कैसे आप उसका उपयोग करके अपनी जो सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में हमने राज्य सरकार के निर्देशानुसार व्यापक रूप से पेनल्टीज भी लगाई हैं, जो पेनल्टी 5,000 रुपए से शुरुआत होती है और एरिया के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो अभी हम आज की डेट में 60 लोगों से ज़्यादा पे ये कार्रवाई कर चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं सभी अपने किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी अगली फसल में हमारी समय है। सरकार ने बहुत ही तरीके से ऐसी नई पद्धतियाँ बताई जा रही हैं, जिससे कि आप सॉइल की हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं, फर्टिलिटी भी अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप आग लगाते हैं, तो जैसे हमारे कई केसेस में हुआ कि आस-पास आग भी फैलती है, प्लांटेशंस जलते हैं, जो पशु-पक्षी हैं उनको भी हानि होती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी नीचे जाती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके आप आग ना लगाएँ और इन तकनीकों का उपयोग करके अपने सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएँ। बारा कृषि अधिकारी धनराज मीणा का कहना है कि खेतों में आग लगने से बड़ा नुकसान हो रहा है। पराली जलाने से जहरीली गैस निकलती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। आग लगाने से मिट्टी में बैक्टीरिया जीवित नहीं बचते और ऐसी खेती का कोई फायदा नहीं है। बैक्टीरिया के मर जाने से फर्टिलाइजर देने पर भी वो इतने उपयोगी नहीं रहते। ग्राम पंचायत लेवल पर हम किसान मोर्चा का आयोजन कर रहे हैं और किसानों को बता रहे हैं कि भाई इसके बहुत बड़े नुकसान है और इसको आप जलाएं नहीं, बल्कि इसका मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट के लिए कृषि विभाग कई बड़े इम्प्लीमेंट्स का अनुदान देता है, ताकि उनसे डायरेक्ट ये सोइल में पलट जाता है और इस प्रकार इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। समझाइश के अलावा हम किसानों पर थोड़ी सी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब तक हमने 56 कार्रवाई पूरे जिले में की है। इसका जुर्माना हमने किसानों पर लगाया है और धीरे धीरे किसान अवेयर हो रहे हैं और धीरे धीरे इसको कम कर रहे हैं। चौपाल लगाकर किसानों के साथ समझाइश की जा रही है, लेकिन है कि किसान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और अपने जो खेतों में गेहूं की फसल के बाद बचे अवशेष और सरसों की फसल के बाद बची तीलियों में आग लगाने का कार्य निरंतर कर रहा है। 12 से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी।